नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। चीन ने भले ही यह सोचा हो कि कोरोना दुनिया के साथ साथ भारत को भी घुरेगा, लेकिन चीन की सोच के विपरीत भारत न सिर्फ कोरोना के आगे मजबूती से खड़ा है, बल्कि दुनिया को भी कोरोना के खिलाफ लड़ने में मदद कर रहा है। हालांकि भारत और चीन के बीच मतभेद जग जाहिर है, पर चीन इन दिनों पाकिस्तान की ही तरह भारत से आमने सामने की लड़ाई लड़ने से घबराता है, क्योंकि चीन को यह डर है कि भारत से युद्ध करने पर उसके देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए अब चीन परमाणु बम से नहीं, बल्कि वायरस के साथ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से युद्ध कर रहा है। जैसा कि हमने देखा था कि डोकलाम में भारत और चीन की सेना 72 दिनों तक आमने सामने रही, लेकिन जब चीन ने देखा कि अब भारत ने डरना छोड़ दिया है, तो फिर उसे ने पीछे हटना ही उचित समझा। इस दौरान चीन और भारत के रिश्ते बनते बिगड़ते रहे, जिसके बाद कोरोना ने दुनिया में एंट्री मारी और अमेरिका जैसे ताकतवर देश में लोगों को दफनाने के लिए जगह कम पड़ने लगे। वहीं कुछ देशों में तो लोगों की लाशें ऐसे बिछी मिली जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े हों, और कीटनाशक दवा के चपेट में आने से वे सब मर गए। दूसरी तरफ भारत कोरोना से डरा जरूर, लेकिन परेशान नहीं हुआ, और देश ने समय पर कड़ा फैसला लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बड़े बड़े देशों की तुलना में भारत में थोड़ी कम तबाही हुई। हालांकि चीन तो इसी कोशिश में था कि भारत को दुनिया का सबसे कमजोर देश बना दिया जाए, लेकिन चीन की सोच के विपरीत भारत दुनिया को लीड करता हुआ नजर आ रहा है। यहां तक कि दुनिया के लगभग सभी ताकतवर देशों ने भारत से मदद मांगी और हमारे देश ने इनकार भी नहीं किया। इसकी वजह से चीन का कोरोना वायरस का दांव भी फेल हो गया और भारत घुटनों पर आने की जगह विश्व रक्षक बन गया। सीधे शब्दों में कहें तो कोरोना ने भारत को थोड़ा आर्थिक और सामाजिक नुकसान जरूर पहुंचाया, और कुछ लोगों की जानें भी गईं, जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। लेकिन चीन ने जिस मंसूबे के साथ भारत के ऊपर कोरोना से हमला किया था, उसमें चीन पूरी तरह से फेल हो गया है, और यह कहीं ना कहीं हमारे देश भारत की एक बड़ी जीत है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं, और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।